लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज गुरुवार के दिन में हरा यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल ये संदेश में ये बात अपन सुने हैं कि अपन बुद्धिमान प्राणियों, अंतरिक्ष से बुद्धिमान प्राणियों इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन सनातन काल में, प्राचीन काल में जब महान ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान या विज्ञान आज नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि वो लोग आए हैं और चले गए हैं। बुद्धिमान प्राणी वो लोग आए हैं और चले गए हैं। तो क्यों चले गए हैं उसके बारे में अपन ध्यान करना। तो उनके बारे में अपन ध्यान करना है। पहले इस पृथ्वी का इतिहास, इस पृथ्वी के बारे में क्या हुआ है वो पहले अपन ध्यान करना है। तो पृथ्वी के बारे में परिपूर्ण संपूर्ण सच्चाई अपने को मालूम होना है, तो ब्रह्मांड के बारे में ध्यान करना है। समझ में? बुद्धिमान प्राणियों के बारे में ध्यान करना है, तो पृथ्वी के बारे में मालूम होना। पृथ्वी के बारे में तुमको कैसे मालूम होना है? ब्रह्मांड विश्व के बारे में ध्यान करना है। समझ में? तो आज विश्व के बारे में ध्यान करेंगे। आइए, तो पवित्र बाइबल ने पूरे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही नहीं, धरती के जैसा करोड़ों करोड़ों संसार है, हर एक संसार के बारे में, करोड़ों संसारों के बारे में पवित्र बाइबल ने बात कर रहे हैं। तो विश्व या ब्रह्मांड का मतलब देखिए, एक संसार नहीं, एक संसार नहीं, बहुत सारे संसार है, बहुत सारे संसार है। तो विश्व का बात निकलने से पहले अपने मन में ये याद में आते हैं कि स्वर्ग, क्या याद में आते हैं? स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग या ऊपर का सियोन भैया में। तो स्वर्ग राज्य अपने मन में याद में आते हैं। तो स्वर्ग याद में आने से आज ईसाई समुदाय में, आज अपना ईसाई समाज में हर एक व्यक्ति का मन में ऐसा रहता है कि स्वर्ग, वाह कितने सुंदर है वो स्वर्ग राज्य, वहां पर भूख नहीं लगता, नींद नहीं रहता, बीमारी नहीं रहता, कुछ काम नहीं रहता, आराम कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। ये एक गलत विचारधारा में रहते हैं भैया। तो ये गलत है। स्वर्ग में नींद नहीं रहता, भूख नहीं लगता, बीमारी नहीं रहता और कुछ काम दाम कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ खाली आराम करना, वो गलत है। अपने को स्वर्ग बोलने से अपने को मन में एक कल्पना याद में आएगा, वही बात। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ रहता है। स्वर्ग में भूख नहीं रहता, प्यास नहीं लगता और वहां पर कुछ भी नहीं रहता। इससे पहले वो बात अपन बोलने से पहले, वो बात सुनने से पहले एक बार भजन संहिता में आएंगे। देखिए, भजन संहिता 24 वचन देखिए, 24 वचन को देखिए। क्योंकि अपने को स्वर्ग में या भूख प्यास या कुछ काम रहते या नहीं रहते उसके बारे में ध्यान करने से पहले पुराने नियम में क्या हुआ वो देखना है, वो जरूरी है। अब देखिए 78:24 देखो, 78:24, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। हालेलुया। कौन? एलोहिम परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए जंगल में 40 साल उनको क्या दिए हैं? मन्ना दिए हैं, मन्ना को बरसाए। ये मन्ना का मतलब क्या है? नीचे बताए। उनके स्वर्ग का अन्न दिया। उनको क्या दिया? स्वर्ग का अन्न। स्वर्ग का अन्न मतलब स्वर्ग में उगाने वाला है अन्न। स्वर्ग में स्वर्ग का धान्य बोल के रहते हैं। स्वर्ग का धान्य, स्वर्ग का अन्न, इसका मतलब कहाँ उगाते? धरती पर नहीं। वो मन्ना धरती पर अपने को अपन नहीं उगा सकते, धरती पर नहीं आएगा। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में खेती है, स्वर्ग में उगाते हैं ये मन्ना। ये मन्ना देवदूताओं भोजन है, देवदूताओं का भोजन है। तो देवदूताओं का भोजन को परमेश्वर ने किनको दी है? इस्राएल लोगों को खाने के दी है। तो इसका मतलब स्वर्ग में क्या है? भोजन है। भोजन कहां से आ रहे? खेत करने से। खेत का मतलब वहां पर अन्न उगा रहे, और अन्न का नाम क्या है? मन्ना। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में खेत है, स्वर्ग में खेती काम है, वहां पर अन्न उगाते हैं। देखो भैया ने
तो उसी प्रकार उसके बारे में स्वर्ग में पूरा सोने का है, स्वर्ग पूरा सोने से बना रहा है, घर और गलियां, हर कुछ पूरा स्वर्ग कहाँ भी तुम देखो स्वर्ग से पूरा रह के है। तो अब सब लोगों को ये मालूम है। तो स्वर्ग में अपन सोने के गलियों में से गोल्डन स्ट्रीट्स भैया में सोने के गलियां रहते हैं, उनमें से अपन चलते हैं, सोने के घर रहते हैं। क्या मैं यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर एक प्रश्न उठते हैं मन में, हाँ स्वर्ग में गलियां कैसे बने रहे हैं? सोने से, सब कुछ सोने से बने। हाँ तो अभी गलियां क्यों रहते हैं? गलियां हैं तो गलियों में क्या रहते हैं? बराबर सड़क रहते हैं। क्या रहते हैं? सड़क या रोड रहते हैं। स्वर्ग में क्या रहते हैं? सड़क। गलियों में, गलियों के बीच में क्या रहते हैं? रोड। इसका मतलब स्वर्ग में क्या है? रोड है, सड़क है। वो सड़क भी सोने से बने हैं, सड़क भी सोने से बने हुआ सड़क है। और दूसरा प्रश्न, अभी घर है, पूरा निवास है, स्ट्रीट्स गलियां के जैसा है, तो गली में क्या है? रोड, सड़क है, वो भी सड़क है तो सिर्फ चलने के लिए उपयोग करते सड़क को? नहीं, वाहन भी चलना है। सड़क पर क्या चलती है? वाहन चलती है, वाहन। इसका मतलब स्वर्ग में और क्या है? वाहन है। क्या है? वाहन भी है, मालूम है आपको। देखिए अभी दूसरा राजा का ग्रंथ, आप सबको मालूम ही है, दूसरा राजा का ग्रंथ दूसरा अध्याय देखो, दूसरा अध्याय 11 वचन को देखिए, दूसरा अध्याय 11 वचन को यहाँ पर देखो। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, यहाँ पर एलिया और उनका शिष्य एलीशा चल रहे हैं। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बंदर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। एलिया और एलीशा दोनों चल रहे हैं, अचानक स्वर्ग से क्या है? आग के रथ आए हैं। क्या है? अग्नि रथ। क्या है देखियो, अग्निमय रथ आए हैं, अग्नि का रथ आए। दोनों का अलग करे, एलिया ने वो अग्निमय रथ में बैठे हैं और रथ चले गए। ये रथ कहां से है? स्वर्ग से। क्या है? रथ। इसका मतलब रथ क्या है? वाहन है। रथ क्या है? वाहन। हाँ, ये एक बात आप लेकर ऐसा कैसा बोलते पास्टर जी, आप वो सोच सकते, ठीक है। यही दूसरा राजा का ग्रंथ 6 का अध्याय 17 वचन देखिए, 6 का अध्याय 17 वचन देखो। और यहाँ पर तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। एलीशा का सेवक लोग एलीशा के चारों ओर क्या है? देख नहीं पाए, इसीलिए एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे सेवकों का आंख खोल दे। जब परमेश्वर खोलने से वो लोग देखे है कि एलीशा के चारों ओर अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े है। क्या है? अग्निमय रथ है और देखिए घोड़े है, अग्निमय घोड़े। इसका मतलब स्वर्ग में क्या है? वाहन है। वाहन क्या है? कहां से है? अग्निमय रथ। रथ कहाँ चलता? सिर्फ मैसा हवा में घूमते? नहीं, रोड पे चलता है। तो स्वर्ग में वाहन है, अग्निमय रथ है। और देखिए स्वर्ग में अग्निमय घोड़े हैं। क्या है? घोड़े। इसका मतलब वहां पर जानवर भी है। घोड़ा है तो हाथी भी रहते हैं, खरगोश भी रहते हैं, सिंह रहते हैं, चीता भी रहते हैं। स्वर्ग का जंतु अलग। स्वर्ग में सब कुछ है, निवास है, घर है, रोड सड़क है, और क्या है? वाहन है और जानवर है। घोड़ा ही तो, और दूसरे जाति का जंतु भी वहां पर रहते हैं, पक्का रहते हैं या नहीं? सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग में चारों प्राणी हैं और स्वर्ग में देवदूता रहते हैं, उनके पंखों से उड़ते हैं ना, वहां एक जगह से एक जगह पर अदृश्य होते हैं, उड़ जाते। अरे स्वर्गदूत तो उड़ते हैं, और कोई नहीं है क्या? स्वर्ग में सिर्फ स्वर्गदूत ही है, और कोई नहीं है या नहीं? सड़क है, चलते हैं, अपन चल सकते। तो सिर्फ स्वर्गदूत ही नहीं और नागरिक है स्वर्ग में। स्वर्ग का मतलब एक शहर नहीं, स्वर्ग राज्य है। क्या है?
स्वर्ग राज्य है तो वहां पर चलने के लिए सड़क है, और उस सड़क पर चलने के लिए वाहन है। क्या है? चलने के लिए वाहन है, और रोड है, भोजन है, और खेती है, और अग्निमय रथ, और स्वर्ग में नए दूसरे दूसरे प्रकार के जंतु है, जीव जंतु। तो स्वर्ग राज्य क्या है? ब्रह्मांड का राजधानी है। क्या है? राजधानी। इसका मतलब आज अपना हिंदुस्तान भारत देश का राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अपनी नई दिल्ली जैसा देश की राजधानी है, उसी प्रकार विश्व का राजधानी कौन से है? विश्व का राजधानी स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग राज्य है। तो परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा एक संसार नहीं, बहुत सारे संसार को सृष्टि की है। ये अपने को मालूम है। इब्रियों की पत्री पहला अध्याय 3रा वचन। इब्रियों की पत्री पहला अध्याय 3रा वचन में देखो, पहला अध्याय 3रा वचन, दूसरा वचन। पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वार्षिक ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि को रची है। सारी सृष्टि, इसका मतलब बहुवचन। सारी सृष्टि, सृष्टि का मतलब एक वचन, सारी सृष्टि का मतलब बहुवचन। देखिए, और 11 अध्याय इब्रियों की पत्री 11 और 3 देखिए, 11 और 3 वहां पर पहला अध्याय 3, 11 और 3 देखो। विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। पूरा सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि, एक नहीं अधिक संसार है, बहुत सारे दुनिया है। तो इतने संसार, पूरे संसार परमेश्वर उनके पुत्र के द्वारा रचा है। समझ में? तो ब्रह्मांड का मतलब, विश्व का मतलब अपने धरती के जैसा करोड़ों 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 संसार है। समझ में? और एक अच्छे उदाहरण अपने को अय्यूब का ग्रंथ में बताते हैं। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 16 वचन, पहला और 16 वचन देखिए। पहला अध्याय 16 वचन में देखो, वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा परमेश्वर की सॉरी, अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 16 वचन में देखें अपन। एक दिन देखो यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र वहां पर एक दिन इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने का दिन आते हैं एक दिन। देखो, अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय देखो 6 का वचन, सॉरी 16 नहीं, 6 का वचन, पहला 6 का वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। देखो, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित है। परमेश्वर का पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए, इसका मतलब उपस्थित हुए, इसका मतलब आए हैं। इसका मतलब ये है, इससे पहले वहां पर नहीं थे। परमेश्वर का पुत्र उपस्थित हुए, इसका मतलब आए हैं। आज मैं आया हूं, इसका अर्थ क्या है? कल मैं नहीं थे यहाँ पर, कल मैं नहीं है यहाँ पर। तो परमेश्वर का पुत्र उपस्थित है, इससे पहले उपस्थित नहीं है। इसका मतलब वो वहां पर रहने वाला नहीं है, और कहाँ तो रहने वाला है, दूसरे जगह, दूसरे संसार में कहाँ तो रहने वाला है। आज एक दिन जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का, परमेश्वर को उपासना, परमेश्वर को आराधना करने का जो दिन है, उस दिन कहां पर आए? परमेश्वर यहोवा के सामने आए हैं परमेश्वर के पुत्र। भैया, इसका मतलब उपस्थित हुए, इससे पहले अनुपस्थित है, नहीं है, कहां तो है, इसलिए आए। देखो, और एक देखिए यही बात दूसरा अध्याय पहला वचन में भी यही बात, दूसरा अध्याय पहला वचन। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हालेलुया। फिर एक और दिन, एक दिन नहीं, फिर एक और दिन। एक बार हो चुका है, अब ये दोबारा है। और एक बार भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने उपस्थित हुए, बीच में आए, इससे पहले नहीं थे। परमेश्वर का पुत्र पहले नहीं थे, आज आए हैं। इसका मतलब उनको अलग अलग संसार से आ रहे हैं, उनको मकान है, उन्होंने डेरा करने का, उन्होंने रहने का, हर एक परमेश्वर के पुत्रों को उनको निवास स्थान है, निवास स्थान
रहने का स्थान है, उनको अलग अलग देश है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग ग्रहों से वो लोग परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र है या नहीं। तो इसे देखो, तो इसके बीच में समय उन्होंने ही थे, अभी आए। इसका अर्थ है कि दूसरे 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 जगह पर वो रहने वाला है। इसीलिए यही बात इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर कहा है, इस्राएल लोग पूरा इकट्ठा होना है। क्या है? इकट्ठा होना। इकट्ठा होना का मतलब ये है, एक जगह पर रहे तो इकट्ठा नहीं, दूसरे दूसरे अलग अलग जगह पर रहने से इकट्ठा होते। तो अपन विश्राम दिन, इसका रविवार को अपन इकट्ठा होना है, परमेश्वर को प्रस्तुति आराधना करना है। ये स्वर्ग का विधि है, ये स्वर्ग का विधि है। स्वर्ग में ऐसा ही हो रहा है, एक दिन एक रहता है। स्वर्ग का काल कौन से है मालूम नहीं। आज यहाँ पर संडे से शनिवार तक है, तो वहां पर कौन से दिन रहते नहीं, एक दिन तो परमेश्वर का पुत्र पूरे यहोवा के सामने उपस्थित होते हैं। एक दिन आराधना करते हैं, उस दिन उपासना करते हैं, उस दिन चर्चा भी होते है। ये वही है। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन और दूसरा अध्याय पहला वचन, दूसरा अध्याय पहला वचन। यहाँ पर दो बार यही है, क्या है? उपस्थित हो रहे। इसका मतलब इससे पहले नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने दूसरे संसार से आए हैं, दूसरे संसार से आए हैं। तो परमेश्वर के सामने दिनों रात खड़े होकर और प्रस्तुति करने वाला अलग है। और कौन परमेश्वर के सामने दिनों रात प्रस्तुति करने वाला? जो स्वर्गदूत, केरूब, सेराबो ये अलग है, सेराफो ये अलग है। लेकिन वहां पर परमेश्वर के सामने आकर और एक दिन उपस्थित होकर परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला, आराधना पूजा करने वाला अलग है, परमेश्वर का पुत्र। ये कब आते हैं? एक दिन जो है उस दिन आते हैं। इसका मतलब दूसरे दूसरे संसार से आ रहे। ब्रह्मांड में बहुत सारे संसार है, वो इब्री पत्री बता रहे हैं और अय्यूब का ग्रंथ बता रहे हैं। तो इससे अपन क्या जान सकते हैं? इससे और अधिक मार्मिक विषय इसमें है, उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत मार्मिक विषय है, वो कल के बारे में ध्यान करेंगे। समझ में आइए, इस संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता आपको धन्यवाद, यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा आपको स्तुति 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 करते हैं। इस दिन प्रभु गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजी तुम्हारे वचन को सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम स्वर्ग के बारे में ध्यान कर रहे हैं और ब्रह्मांड के बारे में, उसके द्वारा हम धरती को जान सकते हैं, बुद्धिमान प्राणियों के बारे में जान सकते हैं। तुम्हारे सच्चाई के लिए, तुम्हारी श्रेष्ठ बातों के लिए धन्यवाद करते। जितने लोग संदेश और सुने, हर एक के अंदर संदेश फल प्रभु कल मिलते जब और वचन की गहराई मिलने का अनुरोध। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा कर पवित्र आत्मा की सहाबत इस जिले का प्रमाण तक सारे वक्त विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को, वचन की सच्चाई को स्वरूप सबल साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।